नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर अपनी बात करने वाले हैं वनपाल वनरक्षक से संबंधित। दोस्तों, यहाँ पर वनपाल और वनरक्षक से संबंधित दोस्तों जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बीच अपने आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अपने बात करें राजस्थान के भूगोल से दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी उठाई गई है। राजस्थान के भूगोल और भूगोल से अंदर दोस्तों महत्वपूर्ण नहीं दोस्तों, मैं अति महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा टॉपिक, जिसे अपने कहते हैं जलवायु। जलवायु, ठीक है। जब भी दोस्तों भूगोल का नाम आता है, जलवायु के बिना तो दोस्तों भूगोल है ही अधूरा। जलवायु के बारे में आज अपने बात करने वाले हैं। और राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो भी दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में आने लायक, तो वही क्वेश्चन मैं आज आपकी इस पीडीएफ के अंदर दोस्तों लेकर आया हूँ, जिनको आज अपने करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर वनपाल और वनरक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों जो भी इससे संबंधित स्टडी मटेरियल है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला जा रहा है। और इसके साथ साथ वनपाल वनरक्षक से जुड़ी हर एक न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसका भी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दिया जाता है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। आइए दोस्तों, करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को शुरू। आज की इस प्रश्नोत्तरी के अंदर सबसे पहला आपके लिए जो प्रश्न आता है कि यहाँ पर मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है, यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, या फिर दक्षिणी पश्चिम मानसून से, या फिर पश्चिमी विक्षोभों से, या फिर लौटते हुए मानसून से। दोस्तों किससे होती है दोस्तों? तो बात की जाए दोस्तों मावठ की, तो मावठ है क्या? पहले तो ये देखिए, मावठ एक है शीतकालीन वर्षा है। क्या दोस्तों? शीतकालीन वर्षा है, ठीक है, जो कि आपकी शीत ऋतु में मुख्य रूप से होती है। और ये दोस्तों आपके यहाँ पर राजस्थान की स्थिति देखोगे तो यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर दोस्तों इस टाइप से यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर आपकी जो है मुख्य रूप से होती है। बाकी तो दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से यहीं पर जो है ये मावठ होती है, ठीक है। तो ये जो किन कारणों से होती है वो कारण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभों से होती है दोस्तों, ठीक है। भूमध्य सागर है, वहाँ पर दोस्तों चक्रवातों का निर्माण होता है। चक्रवात आते आते अपने दोस्तों यहाँ पर आता है, तो वहाँ पर दोस्तों हिमालय से टकराता है। तो हिमालय से टकराने के बाद दोस्तों एक शाखा इसकी इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है अपने राजस्थान की ओर। और यहाँ पर अपना राजस्थान आ जाए, उत्तरी लोकेशन से राजस्थान की आती है, वहाँ पर दोस्तों ये कुछ अपनी वर्षा भी करता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये मावठ शीतकाल में होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण दोस्तों। और मावठ को अपने राजस्थान के संदर्भ में गोल्डन ड्रॉप्स की संज्ञा दी जाती है। किसके लिए? गेहूं के लिए। यहाँ पर गेहूं होता है, इस समय चना होता है उत्तरी राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो इनके लिए दोस्तों गोल्डन ड्रॉप्स की संज्ञा होती है दोस्तों, क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता होती है। तो उसी समय ये जो है मावठ की कहते हैं जड़ी लगती है, ठीक है। हमारे यहाँ उत्तरी राजस्थान के अंदर कहते हैं कि मावठ की जड़ी लगी है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मावठ आता है, और मावठ के साथ कुछ एक जो है वर्षा अपनी जो है इसके साथ होती है। मावठ वर्षा जिसे अपने कहते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण दोस्तों ये अपनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म व स्थानीय पवन कहलाती है। मावठ, भूपल्या, लू और विली दोस्तों। तो बात की जाए दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर और पश्चिमी या फिर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर, वैसे आपको पता है कि सर्वाधिक आंधी वाला जिला है गंगानगर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक जो पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म स्थानीय पवनें होती है, इन्हें कहा जाता है लू, ठीक है। ये अंततः मतलब गर्म पवनें होती है, स्थानीय पवनें होती है, जिन्हें अपने लू कहते हैं। हमारे भी उत्तरी राजस्थान के अंदर इसे लू कहते हैं। और ये प्रश्न आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर एज इट इज़ दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसे कहते हैं लू। और मावठ का मैंने अभी आपको बताया शीतकालीन वर्षा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए भूबल्या, भूबल्या क्या है? भूबल्या की बात की जाए तो दोस्तों ये भी एक चक्रवात होता है, वायु का आने वाला आकस्मिक चक्रवात। आकस्मिक यानी कि जो कुछ देर के लिए बनता है यहाँ पर, तो बवंडर टाइप यहाँ पर बनता है, जिससे अपने भूबल्या कहते हैं। हमारे भी उत्तरी राजस्थान के अंदर इसे कहते हैं बतूलिया, बतूलिया ऐसे कहते हैं। यहाँ पर जो है शुद्ध नाम इसका बबूलिया आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो है लू, विली आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर चलने वाली गर्म स्थानीय पवनें हैं दोस्तों। इनको अपने बाद में पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में। नेक्स्ट आपके लिए प्रश्न है कि मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है सिरोही, झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा। दोस्तों बात की जाए दोस्तों
मानसून का प्रवेश द्वार। आप राजस्थान की लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर मैं रफली इसका डायग्राम बना रहा हूँ, और यहाँ पर आपको ज़िले मिलेंगे, बांसवाड़ा मिलेगा, डूंगरपुर मिलेगा, उदयपुर मिलेगा और सिरोही यहाँ पर मिलेगा। जब जैसे यहाँ पर अरब सागरीय शाखा आती है तो यहाँ पर ये जो शाखा 15 जून के आसपास आती है, 15 जून के आसपास, ठीक है, मध्य जून के आसपास दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर आपको पता है तो मानसून का प्रवेश होता है। तो 15 जून के आसपास आती है, तो सबसे पहले कहाँ आकर मिलेगी दोस्तों, सबसे पहले कहाँ आकर मिलेगी, अपने बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। जहाँ से आकर मिलती है उसी को अपने कहते हैं प्रवेश द्वार, ठीक है। कहाँ में, किस जिले में प्रवेश कर रही है, अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अपना क्या रहेगा दोस्तों, बांसवाड़ा इस प्रश्न का अपना सही उत्तर है, रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का तो सही उत्तर बांसवाड़ा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही उत्तर इसका बांसवाड़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर जब भी बात आती है कि झालावाड़, तो इसका सही उत्तर बांसवाड़ा है। जब भी झालावाड़ की बात आएगी तो झालावाड़ है सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो है जिला, ठीक है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला या फिर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। लेकिन प्रॉपरली वर्षा वाला स्थान है सिरोही के अंदर, माउंट आबू, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपने चलते हैं कि राजस्थान में मानसून का ठहराव रहता है, कहाँ रहता है मानसून का सर्वाधिक ठहराव, तो यहाँ पर सिरोही, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो वहीं दोस्तों मैप की मैं दोबारा बात करना चाहूँगा, यहाँ पर ये अपना राजस्थान दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर यहाँ पे नीचे नीचे कौन सा जिला आ जाता है दोस्तों, बांसवाड़ा जिला है राजस्थान के अंदर, नीचे नीचे आ जाता है, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, ठीक है। वैसे अरब सागर के अंदर जो भी मानसून आता है सबसे पहले अपने बांसवाड़ा से टकराता है, ठीक है। बांसवाड़ा से टकराने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले प्रवेश द्वार भी यही हो जाएगा। अब दोस्तों जो अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है वो भी अपने झालावाड़ होते हुए दोस्तों कई जिलों के बाद होते हुए यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों ओवरऑल अगर देखें मानसून का ठहराव तो अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर सर्वाधिक सबसे पहले आता है, सबसे अंत तक भी बांसवाड़ा जिले के अंदर बना रहता है मानसून। इसीलिए राजस्थान में जो मानसून का सर्वाधिक ठहराव है, फिर ठहराव जो रहता है वो कहाँ पे रहता है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है सर्वाधिक ठहराव के कर लीजिए आप, सर्वाधिक ठहराव कर लीजिए, कहाँ पे रहता है, बांसवाड़ा जिले के अंदर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों। अगर वहीं आप अरब सागर की बात करें कि अरब सागर से जो मानसून आता है उसका सर्वाधिक ठहराव राजस्थान के किस जिले के अंदर रहता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सिरोही। क्योंकि दोस्तों वहीं मैप के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर सिरोही के अंदर दोस्तों ऊंचाई अधिक होने के कारण दोस्तों ये जो अरब सागर यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरा रहेगा, यानी कि इसका ठहराव सर्वाधिक सिरोही के अंदर, लेकिन इसका ठहराव अपना सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले के अंदर करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है दोस्तों, ठीक है। कई लोगों को आता है तो उनको सिंपल लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर झालावाड़ है, सिरोही है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है तो वह है आपका झालावाड़। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, झालावाड़ आपका सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला। लेकिन सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है माउंट आबू, जो कि कहाँ पर है, सिरोही के अंदर स्थित है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है दोस्तों, जहाँ पर लगभग 120 से 140 सेंटीमीटर आसपास, कई बुक्स के अंदर 158 सेंटीमीटर भी वर्षा आपको मिल जाएगी देखने को। तो यानी कि सर्वाधिक जो है आपके माउंट आबू में वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि कहाँ से प्राप्त करता है, अरब सागरीय शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, पश्चिमी विक्षोभों से, लौटते हुए मानसून से। यहाँ बात करें लौटते हुए मानसून से, पर राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं होती। पश्चिमी विक्षोभों से कुछ होती है लेकिन उत्तरी राजस्थान के अंदर कई जिलों के अंदर होती है दोस्तों, उत्तरी जिलों के अंदर, लेकिन वो इतनी नहीं होती, बहुत कम वो वर्षा होती है। अब बात करें अपने दो है ऑप्शन यहाँ पर, तो यहाँ पर अरब सागरीय जो शाखा आती है, अरब सागरीय शाखा से मुख्यतः यहाँ पर जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, इन 4 जिलों के अंदर वर्षा होती है, क्योंकि ऊंचाई अधिक होने के कारण, अवरोध के कारण दोस्तों यहाँ पर पर्वतकृत वर्षा इन जिलों के अंदर हो जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आगे अरावली आती है, अरावली के सारी अरब सागर आगे चली जाती है ये शाखा, ठीक है। और अपने राजस्थान के अंदर बहुत कम ये वर्षा करती है, इतनी वर्षा नहीं कर पाती, तो यहाँ से अरब सागरीय शाखा से नहीं होती। हालांकि नमी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, अपने बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी ज़्यादा होती है, 65% इसके अंदर नमी होती है। यहाँ पर लगभग 35% के आसपास नमी रहती है। लेकिन दोस्तों बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक जो है वर्षा राजस्थान के अंदर होती है। क्यों होती है दोस्तों, आप जैसे आप राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से राजस्थान, ठीक है,
यहाँ पर राजस्थान है और यहाँ पर दोस्तों आप अरावली की स्थिति मान सकते हो दोस्तों। ठीक है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मानसून दोस्तों आता है तो यहाँ पर झालावाड़ इस पठारी क्षेत्र से होता हुआ दोस्तों आगे टकराता है तो अरावली से टकराता है। ठीक है, तो अरावली से टकराने के बाद दोस्तों यहाँ पर अवरोध के कारण दोस्तों यहाँ पर वर्षा करता है दोस्तों। ठीक है, तो वर्षा करता है तो यहाँ पर वर्षा होगी, जयपुर के आसपास वगैरह इन क्षेत्रों के अंदर दोस्तों वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आगे प्राकृतिक अवरोध अरावली के कारण ये बंगाल की खाड़ी की शाखा अपने सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के अंदर इसी शाखा से मिलती है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला है। तो ओलावृष्टि वाला सर्वाधिक जो ओलावृष्टि जिसमें होती है तो वो अपना ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? जयपुर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर जयपुर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें, हाँ नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है। जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, जयपुर। दोस्तों जो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है वो चूरू के अंदर होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? चूरू के अंदर, क्योंकि चूरू सर्दियों में तो सर्वाधिक ठंडा, गर्मियों में सर्वाधिक गर्म, यानी कि ओवरऑल अपने देखें वार्षिक रूप से तो यहाँ पर वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, जैसलमेर के अंदर दोस्तों बालू का स्तूप होने के कारण दोस्तों यहाँ पर रेतीली मिट्टी होने के कारण, ठीक है, तो यहाँ पर दिन में तो बहुत तपता है लेकिन रात के अंदर दोस्तों यहाँ पर मरुस्थल का तापमान बिल्कुल एकदम से दोस्तों डाउन चला जाता है। ठीक है, डाउन चला जाने के कारण दोस्तों यहाँ पर दैनिक तापांतर की बात जब आएगी तो जैसलमेर आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ अपने क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पर चूरू इज द करेक्ट आंसर अपना रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अरब सागरीय, यहाँ पर अरब सागरिया नहीं है, अरब सागरीय है। अरब सागरीय शाखा से थार के मरुस्थल में वर्षा न होने का क्या कारण है? महाद्वीपिता, अरावली की दिक् स्थिति, पछुआ पहुने और अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए और ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए और नीचे इनके ऑप्शन दिए गए। बात करें दोस्तों महाद्वीपिता, महाद्वीपिता क्या होती है? समुद्र से दोस्तों जितनी दूर होगा कोई भी स्थल जो समुद्र से दूर होगा तो समुद्र से दोस्तों जो है यहाँ पर ये मानसूनी पवनें आएगी तो अपनी जाते जाते दूर होगी तो आर्द्रता अपनी धीरे धीरे क्या खोती जाएगी। इससे कहते हैं महाद्वीपिता। यानी कि सही बात है, गुजरात और फिर अपना राजस्थान का नंबर आता है तो यानी कि महाद्वीपिता तो सही है, महाद्वीपिता है जो समुद्र से दूरी है अपने अरब सागर की, इसी कारण महाद्वीपिता भी एक कारण है इसका। तो अरब सागरीय शाखा की, तो अरब सागरीय शाखा यहाँ पर चली जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों अरब सागरीय शाखा यहाँ पर अरावली की स्थिति आती है। अरब सागरीय शाखा दोस्तों अरावली के सारे चली जाती है। ठीक है, यानी कि कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं मिल पाता। अरावली की दिक् स्थिति बिल्कुल इसका सही कारण है, क्योंकि अरावली अगर इस टाइप से न होकर यहाँ होती तो कुछ अवरोध मिलता है इसको। ठीक है, यानी कि अरावली की दिक् स्थिति बिल्कुल सही है, यानी कि जो इसकी अरावली की स्थिति है उनको नहीं रोक पाती है मानसूनी पवनों को और आगे भेज देती है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती। अब नेक्स्ट है पछुआ पवने। पछुआ पवनों की बात करें, पछुआ पवने क्या दोस्तों? पछुआ पवने पाकिस्तान से आती है और राजस्थान के अंदर प्रवेश करने वाली गर्म स्थानीय पवने होती है दोस्तों। जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर इस टाइप से प्रवेश करेगी ये पछुआ पवने, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मानसूनी पवने चलेगी अपने यहाँ पर मानसूनी हवाएं इनकी नमी को क्या कम कर देती है। नमी कम होगी तो वर्षा अपने आप में कम हो जाएगी। नेक्स्ट है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश इसका कारण नहीं है दोस्तों बात की जाए अपने राजस्थान के अंदर अरावली की स्थिति इस प्रकार है। तो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ है दोस्तों? वृष्टि छाया प्रदेश इसे कह सकते हैं जैसे कि बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी का आता तो आगे प्राकृतिक अवरोध है, इसको आगे नहीं जाने दे रही, यानी कि इसका एक जो है अवरोध आ गया, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश हो गया इसका। इस प्रदेश को अपने बोलेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। यानी कि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश तो नहीं है, लेकिन अरावली की दिक् स्थिति तो इसको प्रभावित कर सकती है। यानी कि महाद्वीपिता, अरावली की दिक् स्थिति और पछुआ पवने इसके कारण है। तो यहाँ पर बे नंबर जो कि अपना ऑप्शन है ABC 3, तो इसका राइट आंसर बे नंबर अपना रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों मैंने इसके अंदर हाई से लेकर लो लेवल के क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं ताकि आपको जो है अपना आपका पूरा का पूरा दोस्तों जो इस टॉपिक रिवाइज हो जाए और इसके अंदर दोस्तों जो क्वेश्चन आपका न छूटे। यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन आपके लिए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर और झालावाड़। तो यहाँ पे दोस्तों जो मौसम विभाग की वेधशाला है ये कहाँ पर स्थित है आप ध्यान में रखिएगा, जयपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? तो जयपुर जिले के अंदर है। नेक्स्ट, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है?
पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, पछुआ पवनों से, फिर इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी विक्षोभ से दोस्तों वर्षा तो होती है, लेकिन वो अधिकांश नहीं कह सकते, यानी कि मैक्सिमम वर्षा कहाँ से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों से बहुत कम वर्षा होती है जो कि शीतकाल में होती है। और पछुआ पवने तो एक प्रकार की गर्म पवने, स्थानीय पवने, इनसे तो कभी वर्षा कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे बात की दक्षिण पश्चिम मानसून से, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि आपका यहाँ से आता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, इस प्रकार से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आता है। तो यहाँ पर ये जो इनकी दो शाखाएं मिलती है अपने, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है दोस्तों। क्या दोस्तों, ब नंबर ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आधारित है दोस्तों, ठीक है। अपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं, थार्नावेट के पढ़ते हैं, ट्रिवोर्थो का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं, भारतीय मौसम विभाग का जो जलवायु वर्गीकरण है वो भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों अपने वहाँ से जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, उसका आधार क्या है, यानी कि किस पर आधारित है। तो बात की जाए दोस्तों कोपेन का, ये वनस्पति पर आधारित है, यानी कि जहाँ जहाँ वनस्पति होगी तो वहाँ वहाँ उन्होंने एक जो है जोन निर्धारित किए थे व्लादिमीर कोपेन ने दोस्तों। 1918 के अंदर इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। 1918 के अंदर 1936 में इनके जो है वर्गीकरण को मान्यता भी मिली थी दोस्तों। तो अपने राजस्थान के संदर्भ में भी कोपेन के वर्गीकरण को लेकर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि वो क्वेश्चंस भी मैंने ऐड कर रखे हैं, आप देखिएगा। यहाँ पर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने वर्षा, आर्द्रता व तापमान को आधार मानकर अपना जो है वर्गीकरण दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन दोस्तों। शुष्क जलवायु प्रदेश की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर अपना राजस्थान की स्थिति है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों यहाँ पर ये जो भाग है शुष्क मरुस्थलीय शुष्क जलवायु प्रदेश है, जहाँ पर दक्षिणी गंगानगर आता है, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, उत्तरी बाड़मेर, जैसलमेर। तो इसका प्रतिनिधि करता है जैसलमेर। फिर अर्धशुष्क का कौन करता है, तो अर्धशुष्क का करता है आपका जोधपुर, ठीक है। जो है उप आर्द्र का कौन करता है दोस्तों, तो उप आर्द्र का आपका जयपुर करता है, उप आर्द्र का जयपुर करता है। आर्द्र का दोस्तों सवाई माधोपुर करता है, ठीक है। और अति आर्द्र का दोस्तों आपका झालावाड़ करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जैसलमेर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कोपेन के BWHW जलवायु का प्रतिनिधि नगर है दोस्तों। अब दोस्तों BWHW है क्या, बी यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बी है वो किसके लिए दिए गए, बी यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है, ठीक है। डब्ल्यू यानी कि विंटरीज एरिड, यहाँ पे एच यानी कि हॉट है दोस्तों। डब्ल्यू यानी कि मरुस्थलीय, यानी कि जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है ये वाला, इसका जो है प्रतिनिधि नगर कौन करता है, जिसके अंदर अपना गंगानगर भी आ जाता है दोस्तों। गंगानगर की बात करें, और यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर के बाद जोधपुर, और यहाँ पर बाड़मेर दोस्तों इसके अंदर नहीं आता है। तो इसका प्रतिनिधि करता है बीकानेर। कौन करता है दोस्तों, बीकानेर इसका प्रतिनिधि करता है। नेक्स्ट आपका है कोपेन जलवायु प्रदेशों में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो यहाँ पे बात की जाए BWHW, BSSW, CWG और AW। तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों जो सबसे बड़ा जलवायु वर्गीकरण है दोस्तों कोपेन का अपने राजस्थान के अंदर, वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से BSHW, ठीक है। यानी कि अर्धशुष्क जो है मरुस्थलीय प्रदेश है अपने राजस्थान का, जो है सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर वही आपका स्टेटमेंट दिए गए कि निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन आपके लिए है राजस्थान में वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर होती है। दूसरा आपके लिए राजस्थान सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी की शाखा से मानसून प्राप्त करता है। यहाँ पे नेक्स्ट है कोपेन के CWG जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर टोंक है। तो पहला आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो अपने वार्षिक औसत वर्षा होती है, यहाँ पर औसत है आप ध्यान में रखिएगा, वार्षिक औसत वर्षा ये 57.51 सेंटीमीटर अपने राजस्थान के अंदर दोस्तों होती है, ठीक है। 57.51 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है पहला कथन, तो अपने को सत्य कथन का चयन करना है। दूसरा है राजस्थान सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी की शाखा से मानसून प्राप्त करता है, ये भी सही है दोस्तों। ये मैंने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी की शाखा सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि अरावली की जो है स्थिति के कारण प्राकृतिक अवरोध लगता है। कोपेन के जो है CWG जलवायु वर्गीकरण का प्रतिनिधि नगर टोंक है, बिल्कुल सही है, टोंक है दोस्तों, ठीक है। और BSHW, ठीक है, BSHW का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। BWHW का दोस्तों कौन हो जाएगा, BWHW का बीकानेर हो जाएगा। AW का दोस्तों डूंगरपुर रहने वाला है। तो यहाँ पर तीनों ही दोस्तों जो है कथन को सही दे रखे हैं, तो इसका ABC द नंबर ऑप्शन है जो कि आपका राइट रहने वाला है दोस्तों, द नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट देखते हैं कि थॉर्नावेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा जलवायु प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है दोस्तों। ठीक है, तो थॉर्नावेट ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण दिया था उसके अकॉर्डिंग जो सपने से पूछा जा रहा है, जिस प्रकार से अब तक आपका था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से, ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों थॉर्नावेट के जलवायु के वर्गीकरण से दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे सर्वाधिक जो है बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पर E D B-W D-W और यहाँ पर C-W। तो यहाँ पर दोस्तों तो सबसे बड़ा हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन जो कि आपका है D-W। D-W आपका यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अपने नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये है, ये RS प्री 2021 का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, RS प्री 2021 का प्रश्न है। ठीक है, RS प्री 2021 का प्रश्न है, किसके अंदर क्या है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा सही सुमेलित है, सही पूछा है आपसे। अब CWG के अंदर भरतपुर आता है क्या, बिल्कुल सही है। CWG के अंदर यहाँ पर CWG के अंदर जो है पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो है जो सभी क्षेत्र अपने आते हैं, तो भरतपुर अपना पूर्वी है जिला, अपने CWG के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट BWHW की बात करें तो बाड़मेर के अंदर आता है क्या, BWHW दोस्तों बाड़मेर के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता दोस्तों, बात कीजिए अपने राजस्थान के अंदर इस प्रकार से, ये जो प्रदेश है BWHW का, जिसके अंदर गंगानगर आता है, बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर और ये जैसलमेर। तो यहाँ पर बाड़मेर जो आता है BSHW के अंदर आता है, तो BSHW के अंदर दोस्तों अपना बाड़मेर है वो आता है, जबकि इसके अंदर नहीं आता, तो ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी A नंबर अपना सही है। इसी प्रकार BSHW है, BSHW की बात की जाए तो इसके अंदर गंगानगर नहीं आता दोस्तों। ठीक है, ये गंगानगर BWHW का भाग है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर गंगानगर जो है इसका गलत है, बाड़मेर भी गलत है। AW दोस्तों बिल्कुल डूंगरपुर है AW, और डूंगरपुर दोस्तों इसका प्रतिनिधि नगर भी है दोस्तों। तो यहाँ पर A और D है वो सही है दोस्तों। ठीक है, तो बात की जाए दोस्तों यहाँ पर जो 4 नंबर ऑप्शन आपका है, तो ये 4 नंबर जो ऑप्शन आपका है A और D, ठीक है, ये आपका सही रहने वाला है कथन। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए तो 4 नंबर ये आपका सही रहने वाला है। ठीक है, तो यही थी आज की अपनी प्रश्नोत्तरी जिसको आज अपने डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। प्रश्नोत्तरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।